फिल्म की शुरुआत बहुत ही अजीब और खौफनाक सीन से होती है। हम एक औरत को देखते हैं जिसके हाथ में चाकू है, उसकी ठुड्डी से खून बह रहा है और ऐसा लगता है जैसे उसने खुद को नुकसान पहुंचाया है। वह गुस्से में चीख रही है जैसे उसे कैद करके रखा गया हो। फिर सीन अचानक कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक घोड़ा गाड़ी आकर रुकती है और वही औरत उसमें से उतरती है। उसका नाम है मैरी और वह न्यूजीलैंड की एक माओरी लड़की है। गाड़ी वाला उसे कहता है कि आगे का रास्ता बहुत खराब है, इसलिए उसे आगे पैदल ही जाना होगा। वह उसका सामान नीचे फेंक कर वहां से चला जाता है। रात के वक्त मैरी एक सुनसान घर में पहुंचती है। जब वह आईने में देखती है तो उसे पीछे बिस्तर पर एक आदमी लेटा हुआ दिखता है। मैरी डर कर पीछे मुड़ती है तो वहां कोई नहीं होता। अगली सुबह पेगी नाम की एक औरत आती है और मैरी को एक बहुत बड़े और आलीशान महल में ले जाती है। वहां महल का मालिक नथानियल कोल मैरी का स्वागत करता है। साथ ही हमें नथानियल का बेटा आर्थर भी दिखता है जो हर वक्त शराब में डूबा रहता है। उसी रात मैरी को एक बहुत ही डरावना सपना आता है और उसकी आंख खुल जाती है। जब वह पानी लेने किचन में जाती है और वापस आते वक्त आईने में देखती है तो उसका अपना ही साया आईने के अंदर से जोर से चीखता है, जिसे देखकर मैरी डर जाती है। अगले दिन मैरी के पास एक चिट्ठी है जो उसे थॉमस बॉयड नाम के एक आदमी ने भेजी थी। थॉमस ने उस खत में लिखा था कि वह मैरी को उसके जन्म से जानता है और उसके पास मैरी के असली माँ, बाप और परिवार का राज है। उसने मैरी को इंग्लैंड आने का टिकट भी भेजा था ताकि वह उसे सब कुछ सच सच बता सके। इसीलिए मैरी न्यूजीलैंड के वेलिंगटन से 73 दिनों का लंबा सफर करके इंग्लैंड के व्हिटबी नाम की जगह पर आई है। नथानियल मैरी को नौकरी का ऑफर देता है। वह कहता है कि तुम मेरी 9 साल की पोती एन की टीचर बन जाओ। मैरी मना करती है और पूछती है कि थॉमस बॉयड कहाँ है। तब नथानियल एक बहुत बड़ा झटका देता है। वह बताता है कि थॉमस की तो चेचक की बीमारी से मौत हो चुकी है। मैरी का दिल टूट जाता है। नथानियल बताता है कि वह खुद एक अनाथ था और थॉमस के साथ सिडनी के अनाथालय से भागा था। नथानियल को माओरी भाषा भी आती है, जिसे सुनकर मैरी हैरान हो जाती है। नथानियल कहता है कि एन की माँ उसके जन्म के वक्त ही मर गई थी, इसलिए एन को मैरी की जरूरत है। मैरी जब छोटी बच्ची एन से मिलती है और उससे हाथ मिलाती है तो मैरी को अचानक एक खौफनाक फ्लैशबैक दिखता है। फिर एन मैरी को महल के बगीचे में ले जाती है। मैरी वहां देखकर दंग रह जाती है क्योंकि बगीचे के अंदर न्यूजीलैंड का एक असली पारंपरिक माओरी घर बना हुआ था। नथानियल उसे न्यूजीलैंड से चुराकर यहाँ लाया था। जैसे ही मैरी उस घर के पास जाती है उसे फिर से खौफनाक विजन आते हैं। उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वह बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो नथानियल उसे बताता है कि उसने ही थॉमस को पैसे दिए थे मैरी का टिकट खरीदने के लिए। अगले दिन एन मैरी को अपनी माँ की कब्र पर ले जाती है जिसका नाम अमेलिया था। तभी नथानियल वहां आकर मैरी को एक पुरानी फोटो दिखाता है। वह फोटो देखकर मैरी के होश उड़ जाते हैं क्योंकि फोटो में जो अमेलिया है वह एकदम मैरी जैसी दिखती है। नथानियल बताता है कि जब वह न्यूजीलैंड में था तो उसने एक बच्ची को गोद लिया था और उसे इंग्लैंड लाकर अमेलिया नाम दिया था और वह अमेलिया कोई और नहीं बल्कि मैरी की जुड़वा बहन थी। इसका मतलब एन मैरी की सगी भांजी है। मैरी गुस्से में नथानियल को एक जोरदार थप्पड़ मारती है कि उसने यह बात इतने दिन तक क्यों छुपाई। रात को मैरी को सपने में उसकी असली माओरी माँ दिखती है जो उसे बताती है कि मैरी एक सीयर है, यानी उसके पास ऐसी ताकत है जिससे वह आत्माओं और सच्चाई को देख सकती है। उसका सपना इशारा करता है कि उनका असली गुनहगार नथानियल ही है जो न्यूजीलैंड में उनके लोगों का शिकार करता था। मैरी सच्चाई जानने के लिए छानबीन शुरू करती है। उसे एक फाइल मिलती है जिसमें अमेलिया की प्रेगनेंसी की फोटो होती है और पीछे रंसविक हाउसेस लिखा होता है। मैरी वहां जाती है तो उसे विजन के जरिए पता चलता है कि अमेलिया ने एक बेटे को जन्म दिया था, लेकिन डर और दर्द की वजह से अमेलिया ने खुद अपने हाथों से अपने बच्चे का गला घोंटकर उसे मार डाला था। इधर महल में नथानियल का जन्मदिन चल रहा होता है। मैरी वहां अमेलिया का लाल गाउन पहनकर पहुंचती है। वहां नथानियल का बिजनेस पार्टनर जैकी, जो खुद एक माओरी है पर नथानियल से मिला हुआ है, मैरी का मजाक उड़ाता है और माओरी संस्कृति की बेइज्जती करता है। मैरी गुस्से में आकर ग्लास तोड़ देती है और माओरी भाषा में उसे ललकारती है जैसे उसके अंदर उसके पूर्वजों की आत्मा आ गई हो। मैरी जब नथानियल के प्राइवेट कमरे में जाती है
तो उसे अचानक एक और विजन आता है और उसे पूरा सच समझ आ जाता है। इतिहास यह था कि नथानिएल और जैकी ने मिलकर न्यूजीलैंड में मैरी की दादी को जान से मार दिया था और उसकी मां को बुरी तरह पीटा था। नथानिएल ने ही जुड़वा बच्चियों में से एक यानी अमेलिया को छीना था और थॉमस ने दूसरी बच्ची यानी मैरी को बचाया था। और सबसे बड़ा सच यह था कि अमेलिया बीमारी से नहीं मरी थी, बल्कि नथानिएल ने ही अमेलिया का बेरहमी से कत्ल किया था। जब नथानिएल का बेटा आर्थर मैरी को बचाने और एन को वहां से भगाने की कोशिश करता है तो नथानिएल अपने ही बेटे आर्थर का चाकू से कत्ल कर देता है। पेगी एन को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन जैकी उसे पकड़ लेता है। मैरी जब वहां पहुंचती है तो पीछे से जैकी उस पर हमला कर देता है और उसका गला घोंटने लगता है, लेकिन मैरी हार नहीं मानती। वह वही चाकू उठाती है और जैकी का गला काटकर उसे वहीं ढेर कर देती है। मैरी उस माओरी घर के अंदर जाती है जहां नथानिएल उसका इंतजार कर रहा होता है। मैरी पूछती है कि मेरी बहन अमेलिया कहाँ है। नथानिएल पर्दा हटाता है और जो मंजर दिखता है उसे देखकर मैरी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहां एक बॉक्स में मैरी की माँ, दादी और उसकी जुड़वा बहन अमेलिया के कटे हुए सिर रखे हुए थे। नथानिएल एक भेड़िया था जो माओरी लोगों की आत्मिक ताकत को हासिल करने के लिए इस हद तक गिर गया था। नथानिएल हंसते हुए कहता है कि एन तुम्हारी भांजी नहीं बल्कि तुम्हारी सगी बहन है और तुम दोनों का असली बाप मैं ही हूं। तुम सब मेरी अमानत हो। मैरी बिल्कुल शांत हो जाती है और पास पड़ी एक तलवार उठाती है और कहती है, मैं अपने पूर्वजों की हूं और वह मेरे हैं। वह पूरी ताकत से नथानिएल पर हमला करती है और एक भाले से नथानिएल का सिर काटकर धड़ से अलग कर देती है। बदला पूरा करने के बाद मैरी अपनी माँ, दादी और बहन अमेलिया के कटे हुए सिरों को इज्जत से एक कपड़े में लपेटती है। फिर वह उस माओरी घर में आग लगा देती है और उन सिरों को लेकर बाहर निकल आती है। वह जमीन पर बैठकर दुख में जोर जोर से रोती है। अगली सुबह पेगी और एन, जिसका असली माओरी नाम अब मैरी ने अनाहारा रख दिया है, भागते हुए मैरी के पास आते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। मैरी कहती है, तुम मेरी बहन हो और मेरी फरिश्ता हो। फिल्म के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि मैरी अपने माओरी संस्कृति के पारंपरिक कपड़े पहने खड़ी है। उसने अपनी माँ, दादी और बहन के सिरों को इज्जत से जमीन में दफना दिया है और उनके लिए एक माओरी गीत गा रही है। मैरी इंग्लैंड आई थी जवाब ढूंढने, लेकिन वहां से वह मारमा बनकर निकली जो अपनी मिट्टी से वापस जुड़ गई। यही होती है आज की मूवी की एंडिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में बताएं कि आपको अगली वीडियो कौन सी मूवी पर चाहिए।